अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक ऐसे हीरे के साथ मौजूद हैं जिसकी तलाश हर जौहरी को होती है। डॉक्टर करीम इकबाल। डॉक्टर करीम इकबाल जिन्होंने निश्तर मेडिकल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद न्यू हॉस्पिटल में अपनी हाउस जॉब की और बहुत यंग एज में ये इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड में रॉयल ससेक्स हॉस्पिटल में इन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी के रजिस्ट्रार के तौर पे काम किया। तब छुट्टियां मनाने के लिए ब्राइटन हम इनके पास जाया करते थे। तो आइए आज डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब आजकल कहाँ हैं और क्या चल रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जहां साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक एंड थैंक यू फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। मैं आजकल यूके में बर्मिंघम वेस्ट मिडलैंड्स में अपनी रेजिडेंसी कर रहा हूँ इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में ट्रेनिंग चल रही है मेरी। और बस इंशाल्लाह इसी तरफ आगे रुझान है मेरा। ग्रेट। डॉक्टर साहब आपने काफ़ी अर्सा पाकिस्तान में भी काम किया, उसके बाद आपने इंग्लैंड में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। तो आज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के हेल्थ सिस्टम के अंदर आपने क्या मेन डिफरेंसेस देखे? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये कहूँगा कि जो इंग्लैंड का सिस्टम है जिसको एनएचएस इंग्लैंड भी कहते हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस ऑफ इंग्लैंड। एक तो उनका टीयर सिस्टम है, यानी कि स्टार्ट है प्राइमरी केयर से, यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी सिटीजन की, प्राइमरी केयर के अंदर होती है। फैमिली मेडिसिन भी उसको कहा जाता है। और वहाँ पे जो जनरल फिजिशियंस होते हैं वो उसके हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। उसके बाद फिर एक सेकेंडरी केयर और फिर फर्दर अगर जो है डिजीजेस की नौयत बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो उनको फिर टर्शरी केयर के अंदर रेफर किया जाता है। अब इसके अंदर फायदे ये होते हैं कि एक तो जो पेशेंट का सारा हेल्थ का रिकॉर्ड है वो एक सिस्टम के अंदर मौजूद होता है और उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर जीपी के पास हो गया है तो वो उसको आगे भी रेफर कर सकता है और वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है उसका पेशेंट का एक्सपीरियंस, और सेफ्टी के लिहाज से भी एक रोबस्ट सिस्टम होता है। उसके अलावा जो टर्शरी केयर है वो भी जीपी का रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं और उसकी जो पेशेंट की जर्नी है वो उसको बाकायदा पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। दूसरा ये कि जो यूके का हेल्थ सिस्टम है वो अंडर पब्लिक डोमेन है, यानी कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अपने सारे सिटीजन्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। और पाकिस्तान में भी मोर लेस ऐसे ही है, लेकिन आप जानते हैं जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और जो लोग होते हैं वो फिर प्रेफर करते हैं कि हम प्राइवेटली अपनी सेहत को जो है वो एक्सेस करें। तो एक तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। और तीसरा ये कि जो रिसर्च है, इनोवेशन है, क्वालिटी मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यूके के अंदर उसकी तरफ रुझान ज़्यादा है। मेडिकल कॉलेज से ही स्टूडेंट्स को रिसर्च की तरफ माइल किया जाता है और फिर आगे आगे जैसे वो अपनी क्लिनिकल साइड पे आते हैं तो वो कंटिन्यू करते हैं और ट्रेनिंग के अंदर भी जो है रिसर्च प्रोजेक्ट्स को इनकरेज किया जाता है। इसके अलावा जो है वो ऑडिट्स हैं और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स भी डॉक्टर्स को कंटिन्यूअसली करने पड़ते हैं। और उसके अलावा भी उनकी अप्रेजल के अंदर उनको ये शो करना होता है कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जहाँ पे भी वो काम करें। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर करीम, थैंक्स फॉर कमिंग।